Hello students, welcome back to Standard 9th. We are in chapter number 6, lines and angles, and we are doing now the sum number 2 of exercise 6.1. मैंने 6.1 का सम नंबर 1 आपको पहले भेजा था. इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सम है सम नंबर 2, एक 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके NCERT टेक्स्ट बुक के हिसाब से. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि भाई हमें कुछ एंगल्स A, B एंड C ढूंढना है. दिस इज C. तो यहाँ पे कुछ एंगल्स दिए हैं, XY लाइन दी है, उसको MN लाइन इंटरसेक्ट कर रही है. यहाँ पे एक एंगल जो 90 डिग्री आपको दिख ही रहा है. बाकी के जो दो एंगल हैं, एंगल B एंड एंगल A, उसको डायरेक्टली मेजरमेंट करके नहीं दिया है. मैंने तो यहाँ मेजरमेंट लिखा है लेकिन नहीं दिया है, लेकिन उसका रेशियो दिया है. वो रेशियो दिया है 2:3. एक्चुअली ये 2:3 रेशियो में उसने दिया है. तो हमें बताना है कि पहले तो ये 2:3 रेशियो वाले जो एंगल्स है वो कौन से हैं, वो उस एंगल्स के मेज़र बताने हैं. और फिर ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट मेज़र एंगल C. तो ये तीन चीज़ें हमें फाइंड करनी है. तो आइए बच्चों, कैसे ये हम ढूंढा जाता है ये मैं आपको सिखाता हूँ. तो ये सम पूरा मैं सॉल्व करके आज आपको भेज रहा हूँ. ठीक है, देखो सबसे पहले तो जो कुछ भी गिवन है वो आपको नोट डाउन कर देना है. वो मैंने किया है कि XOY स्ट्रेट लाइन है. ये XOY पूरी एक स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है. ठीक है, और आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पर जो भी एंगल्स क्रिएट करते हैं उसका वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उसका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता, ना तो उनसे कम होता है. राइट, तो 180 डिग्री होता है. और 180 डिग्री में भी जो POY है वो तो ऑलरेडी 90 डिग्री है ही. बाकी का जो हाफ है 180 माइनस 90 मतलब 90, मतलब ये 90 ही है. अब ये 90 डिग्री ही 2:3 रेशियो में है. तो मुझे सिर्फ वही देखना है कि वो जो 90 डिग्री में 2:3 रेशियो, मतलब एक का 2 पोर्शन है और एक का 3 पोर्शन, तो मुझे उसका मेजरमेंट फाइंड करना है. तो बहुत आसान है. सबसे पहले तो एंगल B प्लस एंगल A प्लस POY 180, वो मैंने बताया आपको ये कि तीनों मिलाकर 180 होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है इसलिए ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे या लीनियर पेयर होंगे. अब POY 90 डिग्री ऑलरेडी दे दिया है, वो भी मैंने यहाँ लिखा. अब B प्लस A मिलाकर 90 डिग्री होगा और वो 2:3 रेशियो में है. B:A = 2:3. अब मुझे सबसे पहले एंगल A फाइंड करना है. तो एंगल A का रेशियो है 2:3 में. तो 2:3 में मैं 2, अब 2:3 मतलब 2 + 3 = टोटल 5. तो मैं पहले 2 उठाऊंगा, तो 2 यहाँ पे आया, नीचे 5 मल्टीप्लाई बाई 90, क्योंकि इन दोनों का टोटल डिग्री तो 90 है इसलिए मल्टीप्लाई बाई 90. अब 5 18 × 90, सो 18 और 18 2 × 36. तो एक का मुझे A का मिल गया 36 डिग्री यहाँ. इसी तरह मैं B का ढूंढूंगा, तो B का 3, क्योंकि जिसका रेशियो 3 है, 3/5 × 90, अगेन 18 5 × 90 और 18 3 × 54. तो ये मुझे मिल गया 54. तो दोनों के रेशियो मिल गए 54 एंड 36 जो पूछा था. तो फर्स्ट का आंसर मुझे मिल गया. बहुत आसान है. जब भी रेशियो दिया जाता है हमें पता होना चाहिए कि टोटल एंगल कितना होता है, और फिर रेशियो का टोटल करके फिर उसको नीचे रखकर एक एक बारी बारी लिए तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी किया. दैट इज़ वेरी सिंपल. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेप. एक और क्वेश्चन भी पूछा है कि एंगल C, मतलब ये जो नीचे रिफ्लेक्ट कर रहा है वो, व्हाट इज एंगल C. तो एंगल C ढूंढने के लिए आपको ये ऑलरेडी पता है कि ये MN और XY लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है एंगल O, मतलब पॉइंट O पर. तो अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है मतलब वो वर्टिकली ऑपोजिट बना रहे हैं, और वर्टिकली ऑपोजिट हमेशा उसके एंगल्स सेम होते हैं. तो C का वर्टिकली ऑपोजिट हुआ A + 90, क्योंकि ये और ये वर्टिकली हुआ, तो इसका वर्टिकली ये दोनों ऑपोजिट में है. तो A + 90, तो मैंने यहाँ लिखा है C = A + POY. POY कुछ नहीं है, 90 है जो वर्टिकली ऑपोजिट है. तो A का है 36 + 90, 36 + 90 = 126. सो एंगल C इज़ 126. तो ये मुझे मिल गया 126 डिग्री. तो बच्चों इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ये सारा क्वेश्चन आपने जो पूरा समझा, ये इसका जो पूरा सॉल्यूशन देखा, उसको पूरा नोटबुक में ले लीजिए एज ए होमवर्क.
और हाँ, इसके ऊपर प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, बाकी के सम्स की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हालांकि मैं अभी जो गवर्नमेंट ने 30% रिड्यूस करके, बार बार ये वीडियो में बोल रहा हूँ, रिड्यूस किया है वही सम अभी सिखा रहा हूँ, तो उसके ऊपर ही फोकस करना क्योंकि वही आने वाला है। ओके, और कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।